जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम से में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से साथी का हमारे पास कमेंट आया कि सर हम सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे, सेंटर पे क्या क्या हो रहा है और सेंटर पे हम जाएंगे तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग रहा है, निवास प्रमाण पत्र लग रहा है या नहीं लग रहा है, या सर हमारे पास ये कागज़ नहीं है तो हम क्या करें, क्या एक्सपीरियंस लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक्सपीरियंस अगर हमारे पास नहीं है तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा क्या। पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आधार कार्ड अगर इंटरनेट का नहीं है तो क्या होगा, या फिर आपका आधार कार्ड जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है वो नहीं है तो क्या होगा। इन सारे तथ्यों पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और आप अंत तक बने रहिएगा। पूरा आपका जो भी कह सकते हो कि समस्या है उसका समाधान एग्जाम सी चैनल हमेशा देता रहता है। कमेंट करेंगे, आपके कह सकते हो कि सवालों का रिप्लाई तुरंत दिया जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि लोकेशन जो उसमें दिए हैं एकदम एग्जैक्ट नहीं दिए हैं। एग्जैक्ट ना देने का वजह यह है कि वो लोग ऑलरेडी ऐसे तब की भर्ती में भी किए थे कि वो लोग लोकेशन नहीं दिए थे, आपकी भर्ती में भी यही किए हैं कि उन्होंने लोकेशन नहीं दिया है। तो लोकेशन नहीं दिया है तो सर सेंटर पे हम नहीं पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, सेंटर पे आप आसानी से पहुंच पाएंगे। कमेंट हमारे पास साथियों का आया और तब की बार का भी मेरा तजुर्बा है और मैंने बताया भी था आप लोगों से और वीडियो में भी चर्चा किए हैं। इसमें बता दें कि आप जब बस से अगर सफ़र कर रहे हैं तो बस स्टेशन मतलब कह सकते हो कि उस जिले के बस स्टेशन में पहुंचोगे तो आपको वहां बाकायदा होर्डिंग लगा हुआ एक बोर्ड मिल जाएगा। उस बोर्ड के सहारे आप अपने सेंटर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय रेलवे जा रहे हैं और रेलवे से आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान अगर आप को मतलब कोई दिक्कत होगी तो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेशन पे पहुंच गए तो स्टेशन पे आप वहां पर बहुत बड़ा होर्डिंग देखेंगे और होर्डिंग देखने के बाद आपको वहां तक जहां आपका सेंटर है, जहां आपका एओसी सेंटर आपका बनाया गया है, वहां पर आपको आसानी से पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अर्थात आसानी से वहां पहुंच जाएंगे। लोग कह रहे थे कि क्या टीए मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा, क्या हमारा भाड़ा मिलेगा? नहीं, इसमें ना तो भाड़ा मिलता है ना तो टीए कुछ नहीं मिलता है। इसमें अपना पैसा लगा के जाना होता है। आप जब नौकरी पा जाएंगे तब ये सरकार की तरफ से आपका एक कार्ड बन जाता है। उस कार्ड पे आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं और मुफ्त में सारी चीज़ें सेवाएं ले सकते हैं। आपको कोई भी मतलब कह सकते हो कि टीए नहीं दिया जाएगा। तो ये हुआ अपने सेंटर तक पहुंचने की बातें कि आप अपने सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। तो लोकेशन के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना है, कैसे कैसे ले जाना है। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि बिना एडमिट कार्ड के आपका एओसी पे जाना कह सकते हो कि खतरे से खाली नहीं है, अर्थात आपको दौड़ाया ही नहीं जाएगा। तो जा करके क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी होता है कि आपका एडमिट कार्ड आया हो, और एडमिट कार्ड जब आ गया है तो एडमिट कार्ड में आप नीचे पॉइंट टू पॉइंट करके उसमें लिखा भी गया है, उसमें समझाया भी गया है कि आप कैसे पहुंचेंगे और उसमें बताया गया है कौन से कागज़ आपके लगेंगे। तो साथियों हम बता दें, सबसे पहले एडमिट कार्ड के साथ में आपके आधार कार्ड या तो पैन कार्ड या तो निर्वाचन कार्ड या कोई भी मतलब ड्राइवरी लाइसेंस, कोई भी ऐसी मतलब डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि भारत सरकार के द्वारा या स्टेट सरकार के द्वारा मतलब कह सकते हो ऑथराइज हो, और वो आपका मूल पहचान पत्र हो जाएगा। एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड के साथ में आपका मूल पहचान पत्र लगता है, वो आपका मूल पहचान पत्र का कार्य करेगा। ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास की सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से मतलब पढ़ाई किए हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़ाई किए हों, ये कोई मतलब बांध नहीं है कि आपका यही सर्टिफिकेट लगेगा। आपका 10वीं मार्कशीट लगेगा। 10वीं मार्कशीट लेकर के आपको जाना है। और आगे अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, इंटर पढ़ रखी है तो इंटर का भी लेकर के जाना है, और बीए कर रखी है तो बीए का भी ले जाना है। मतलब आप आगे कितना भी पढ़ाई किए हैं तो उसे ले जाना है। तीसरा कागज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज, आपको कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल के इतर ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस के अलावा एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, सर क्या स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा या फिर केंद्र सरकार का लगेगा या फिर फॉर्मेट वाला लगेगा? सर आपको बता दें कि आपका जो लगेगा वो स्टेट का भी चल जाएगा और सेंट्रल का भी चल जाएगा। दोनों में से कोई एक कास्ट सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, अति जरूरी है। मूल निवास पर कह सकते हो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जरूरी हो, जिससे कि उन्हें पता चले कि आप कहां से और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसीलिए वो मूल निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं।
इतना तो आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो गया। अब एक इसके इतर क्या डॉक्यूमेंट आपका लग सकता है? इसके इतर डॉक्यूमेंट आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो घबराएंगे नहीं, किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पर नहीं मांगा जा रहा है। अगर किसी के पास है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लगा देंगे, जिससे कि उन्हें बैटेज मिल जाए। बैटेज मिलता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने के बाद। ये हो गया। अगर कोई मतलब कह सकते हो किसी ने स्पोर्ट कर रखा है तो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें अपना सर्विस रिकॉर्ड लेकर के जाना है, तभी उन्हें एंट्री दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई साथियों। अब बहुत से साथी का कमेंट आ रहा था, सर मेरे पास मेरे मार्कशीट में ये दिक्कत है, मेरे मार्कशीट में वो दिक्कत है, मैंने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नहीं डाला, मम्मी का नाम नहीं डाला, या फिर आधार कार्ड की जगह पे मम्मी का नाम हो गया है, मम्मी के नाम पे पापा का नाम हो गया है, तो क्या होगा सर? हमारे कह सकते हो कि कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा या फिर हमें उसमें एओसी में लिया नहीं जाएगा? साथियों, ऐसा कोई उन्होंने डिनोट नहीं किया है, ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपका अगर एडमिट कार्ड आया है तो आप 100% जाइए रेस के लिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आप नहीं फेल होंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे मेरा भी हुआ था एक बार। तो आप जाइएगा, आपको वहां पर निकाला नहीं जाएगा, बल्कि टाइम दिया जाएगा कि इसे सुधार लीजिए। और वहां पर जो आपसे फॉर्म के भरने में दिक्कत हुआ है तो वो वहीं सही कर देते हैं। और कोई दिक्कत अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, जैसे सरनेम नहीं कोई लगाए हैं, मान लीजिए किसी का नाम है बिलास कुमार यादव, तो अगर यादव नहीं लगाए हैं तो फिर वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़वाने का टाइम देते हैं। अगर आपके पास एफिडेविट की सुविधा उपलब्ध है तो आप अपने तहसील पे जा करके एक वकील से एफिडेविट बनवा लीजिए, वो लगा करके आपका काम चल जाएगा। अब बहुत से साथियों का कमेंट हमारे पास और आ रहा था कि सर ये बताइए कि वहां पर कितने लोगों का बैच बना करके दौड़ा रहे हैं? साथियों, वहां पर एक दिन में लगभग 500 से 600 बच्चे जा रहे हैं, और 500 से 600 बच्चों में 4 ग्रुप 5 ग्रुप वो बना रहे हैं। एओसी ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि कितना ग्रुप वो आपका बनाएगा, कितने लोगों को एक साथ दौड़ाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास कमेंट आए हैं उसमें सिर्फ यही आया है कि साथियों मतलब कि सर हम लोगों को 120 का ग्रुप बना रहे थे और 120 का ग्रुप बना करके दौड़ा रहे थे, और उसमें फुल्ली टाइम दे रहे थे, मतलब पूरा टाइम उसमें वो दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, पूरा टाइम दे के दौड़ा रहे थे। और सबसे ज़्यादा फेल जो हो रहे थे वो फेल हो रहे थे वेट में, क्योंकि अभी फायरमैन का चल रहा है और फायरमैन में 63 किलो लेकर के दौड़ना है, तो 63 किलो अपने आप में बहुत बड़ा वेट माना जाता है। तो यही सारी बातें हैं साथियों, और आप निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के रेस में जाइए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं और तैयार रहेगा। एग्जाम सी आप जब तक ज्वाइन नहीं कर लेंगे तब तक आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।